हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा कटिंग एंड स्टिचिंग में। आज आप लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिच करते हैं, सब चीज़ें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंड्स। तो देखिए, जो मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद अपने कपड़े में से कटिंग करेंगे दोनों पार्टों को। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है और 1 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखते हुए कंप्लीट लेंथ को रखेंगे। कंप्लीट लेंथ जो है फ्रेंड्स हमारी, वो है 14 इंच। तो इस तरीके से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है नीचे की साइड। अब तैयार लेंथ हमने 14 इंच रखनी है, उसके लिए मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए 2 पार्ट में हमने कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, शोल्डर है हमारे 6.5 इंच, आर्म होल है हमारा 6.5 इंच। तो इस तरीके से चेस्ट है फ्रेंड्स हमारी 36 का चौथाई भाग है 9, कमर है हमारी 32 का चौथाई भाग है 8। इस तरीके से दोनों मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, जो कपड़ा हमारा अंदर फिटिंग में आने वाला है। और आर्म होल की गोलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, कम अस्तर में से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से आज मैं कटिंग करना आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे आर्म होल का कपड़ा होता है, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही निकल जाता है। इसमें से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही हमने जिस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, इसमें भी इस तरीके से ही मार्किंग करते इसको कंप्लीट कर लेना है। लेंथ हमें 14 इंच रखनी है, जैसे हमने बैक पार्ट कटिंग किया है इस तरीके से ही। बस फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच आगे की साइड एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स। उसमें हमने 1 इंच लिया था, इसमें हमें 2 इंच लेना है। और आर्म होल की गोलाई को भी थोड़ा नीचे की साइड बढ़ाते हुए लेना है फ्रेंड। और इस तरीके से दोनों पार्टों की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, दोनों पार्टों की हमने मार्किंग कर ली है। इस तरीके से हमें अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें से हम दोनों बाजुओं की कटिंग करेंगे फ्रेंड। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो बंद की साइड अपनी साइड इस तरीके से हमने लेंथ रखनी है फ्रेंड्स। ब्लाउज की लेंथ है हमारी 4 इंच। इस तरीके से ऊपर और नीचे की साइड सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आर्म होल की साइड आप वी शेप में कटिंग करें और आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग बाजू की मार्किंग कर लें। और सभी पार्टों की फ्रेंड्स कटिंग करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप कम अस्तर में से फुल ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो आर्म होल में मैंने आपको कटिंग करनी बताई है, इसमें सिर्फ फ्रंट पार्ट कटिंग होता है सबसे पहले, इसलिए मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये हमारा पीछे का पार्ट है। बैक पार्ट जो हमारा कटिंग नहीं होता है, आगे वाला पार्ट हमारा 2 पार्टों में कटिंग होता है। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से आज ये ब्लाउज की कटिंग करना बताया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सभी पार्टों की कटिंग करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, जो हमारा बाजू का कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको भी कटिंग करते हुए कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। इस तरीके से सभी पार्टों को कट करते हुए अच्छे से फैला लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब जो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है, उसमें से हम अपने पार्टों को कैसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से सभी पार्टों को कटिंग करते हुए ब्लाउज के पार्ट को 2 पार्ट में अच्छे से फैलाते हुए इसके अकॉर्डिंग सभी पार्टों की कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टिचिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें अस्तर वाले पार्टों में अपने ब्लाउज वाले पार्टों को जॉइंट कर लेना है। यह हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसको हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो लेंथ हमें रखनी है फ्रेंड्स, इस तरीके से चारों ओर से इसको जॉइंट करते जाना है। सबसे पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें गला कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। इस तरीके से लेंथ हमने इसमें रखी है फ्रेंड्स 9 इंच, और 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हमने इसका गला कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप पिनअप कर सकते हैं, जिससे जो आपका कपड़ा है तिरछा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो गला सेंटर में स्टिच करने के लिए हमें पिनअप कर लेना है दोनों साइड इस तरीके से, और इसमें सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। ब्लाउज वाले अस्तर वाले कपड़े को हमने पहले ही कटिंग कर दिया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप गले को स्टिच कर सकते हैं, जिससे आपका गला बिल्कुल सीधा और गोलाई में आएगा। और इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाते हुए फ्रेंड्स
इसको बैक साइड को फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड इसमें लेस डालते हुए आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी हमने दोनों चीज़ को स्टिच करते हुए बैक साइड से स्टिच किया था और फ्रंट साइड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको पलट दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी अच्छी गोलाई के साथ हमारा गला रेडी है। बाकी जो शोल्डर की साइड से हमारा अस्तर और ब्लाउज का पार्ट ओपन है, इसको भी स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेंगे फ्रेंड इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बैक पार्ट को तैयार कर सकते हैं। तो जो मेरी बहनें स्टिचिंग सीख रही हैं, सीखना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप ब्लाउज स्टिच करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली बार में ही आप ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सीख पाएंगे आसान तरीके से। तो देखिए बैक पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब इसमें हमें अपनी प्लेटें डालनी है। प्लेटें की लेंथ जो रखनी है फ्रेंड्स वो रखनी है हमें 10 इंच। 10 इंच के नीचे ये प्लेटें डलती हैं हमारी बैक साइड में और 4-4 इंच की साइड में दूरी से डलती हैं फ्रेंड्स। तो दूसरी साइड भी इस तरीके से मार्किंग करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों प्लेटों को हमें इस तरीके से डाल लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से इसको स्टिच करते जाना है और इसको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बैक साइड में आप प्लेटें डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों प्लेटों को रेडी कर लिया। धागा हमें आगे की साइड छोड़ते हुए जाना है, नहीं तो हमारी जो प्लेटें हैं ऊपर की साइड से निकल जाएगी। तो इस तरीके से दोनों प्लेटें डालते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स, हमने इसमें पिनअप कर लिए हैं जिससे हमारा जो कपड़ा है टेढ़ा नहीं होगा और इसको स्टिच करते जाना है। तो दोनों पार्टों को इस तरीके से स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स। ये ब्लाउज के हमारे फ्रंट पार्ट है, दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम गले की कटिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो 2.5 इंच हमें चौड़ाई लेनी है और लेंथ हमें लेनी है फ्रेंड्स आप जितना पहनना पसंद करते हो। मैंने इसमें 5 इंच की लेंथ ली है, मैं इसमें चौड़ाई गला तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरीके से नीचे से भी 2.5 इंच की चौड़ाई रखते बॉक्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप गोल गले की कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप बुकरम से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लाउजों में गले चलते हैं वो रेप पट्टी वाले ही चलते हैं, वो ही सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आज मैं आपको इसमें पफ कट ब्लाउज बताऊंगी। लेंथ रखते हुए हमने 14 इंच लेंथ रखी है, उसके नीचे हमें ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद अपनी प्लेटें डालनी है फ्रेंड इस तरीके से। तो देखिए जो प्लेटें डालते हैं ये मैं 10 इंच की लेंथ में डालती हूँ और 1-1 इंच की दूरी पे डालते हुए, सॉरी फ्रेंड 2-2 इंच की दूरी पे इसको डालते हुए इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने प्लेटें डाल लेनी है सभी। दूसरे पार्ट में भी इसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते हुए प्लेटें डाल लेंगे। अब जो हमने नीचे की साइड ये हमने कट किया था इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पफ कट ब्लाउज बनके रेडी हो जाता है। अब हमने अपनी रेब वाली पट्टी कटिंग कर ली थी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले आई हुक की पट्टी को स्टिच करते हुए इसमें जॉइंट कर देना है। उसके बाद अपने ये हमारी जो हुक वाली पट्टी है ये फ्रंट साइड से फोल्ड होके बैक साइड को फोल्ड होती है फ्रेंड्स इस तरीके से। और जो आई वाली पट्टी है फ्रेंड्स वो बैक साइड है फ्रंट साइड को फोल्ड होती है। तो यही इसमें चेंजेस आते हैं, नहीं तो कंप्लीट सेम। इस तरीके से हमने रेप पट्टी को कटिंग कर लिया था और जिस तरीके से हमने गोल गला कटिंग किया है उस तरीके से इसमें जॉइंट करते जाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को निकालते हुए फ्रेंड इस तरीके से इसके बैक साइड को फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है गोलाई में। तो इस तरीके से आप रेप पट्टी वाला गला रेडी कर सकते हैं। दोनों फ्रंट गलों को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। उसके बाद अपनी चेस्ट है हमारी 36, कमर है हमारी 32, इसलिए 36 का चौथाई भाग लेंगे फ्रेंड्स। बीच में जो हमारी आई हुक की पट्टी है यहाँ से रखेंगे 9 इंच एक साइड रखेंगे। 9 इंच एक साइड रखते हुए हमें दोनों साइड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम इसी तरीके से हमें चौथाई भाग रखते हुए उसमें दोनों साइड फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए फिटिंग हमने लगा ली है। दोनों आर्म होल में बाजू को ऐड करेंगे। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारी ब्लाउज रेडी हुई है। इस तरीके से आप अस्तर वाली ब्लाउज को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी